60,000 क्या 1 लाख डेली यूजर को भी जो है वो रेगुलराइज किया जा सकता है। 25-25 30-30 साल नौकरी में उन्होंने दे दिए हैं, के माध्यम से सोल्यूशन नहीं आएगा रेगुलराइजेशन का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। जितने भी आप जम्मू एंड कश्मीर में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे डेली वेजर्स भाई, आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप सभी के लिए जो एक गुड न्यूज़ सामने निकल कर आ चुकी है। ये गुड न्यूज़ आप सभी के रेगुलाइजेशन को लेकर, आप सभी की पेंडिंग वेजेस को लेकर और साथ ही साथ आप सभी की सैलरी को लेकर जो एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ चुकी है। यहाँ पर जो है एक वकील से जो है यहाँ पर तमाम जितने भी जम्मू एंड कश्मीर में काम कर रहे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे डेली वेजर्स है, उन सभी की रेगुलाइजेशन को लेकर, उन सभी की सैलरी को लेकर, उन सभी की पेंडिंग वेजेस को लेकर जो है यहाँ पर कुछ सवाल किए गए हैं। क्या कुछ जो है यहाँ पर जवाब मिला है, क्या यहाँ पर डेली वेजेस को परमानेंट किया जा सकता है, या क्या डेली वेजेस की पेंडिंग वेजेस को रिलीज किया जा सकता है, या साथ ही साथ क्या डेली वेजेस की सैलरी को जो है यहाँ पर इंक्रीज किया जा सकता है। सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। लेकिन ये सब जानने से पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो उस चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट सामने निकल कर आती है सबसे पहले जो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर अपडेट टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर दिया जाता है। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए पहले एक नज़र आप इस अपडेट पर डालिए, क्या कुछ जो आप सभी के लिए सामने निकल कर आया है, फिर जो हम आगे बात करेंगे। जम्मू कश्मीर का एक अहम मुद्दा है। डेली वेजर्स काफी समय से जो है मांग कर रहे हैं, क्या आपकी पार्टी जो एकम सनातन भारत है, क्या वो डेली वेजर्स के मुद्दे को लेकर, क्योंकि आप पेशे से एक वकील भी हैं, एडवोकेट हैं, तो क्या लगता है आपको कि जम्मू कश्मीर में उन लोगों के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है, क्यों उनकी उनकी कोई पॉलिसी नहीं बनाई जा रही? ये आप जानते हैं एकजुट जम्मू भी जब था और एकम सनातन भारत अब बना एकजुट जम्मू का बड़ा रूप, तो हमेशा से हम डेली वेजर्स को चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो, किसी भी इंस्टीट्यूशन से संबंध रखते हो, उनके हक में हम बोलते रहे, उनके साथ हम खड़े रहे हैं। कोर्ट के माध्यम से भी जो सुविधा उन्हें दिलवानी थी बहुत सारे केसेस में वो भी दिलवाई है। ग्राउंड पे जाके भी हमने काम किया, चाहे वो पीएचई के हों, चाहे वो पीडी के हों, चाहे वो एमजी नरेगा के हों, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ हो, हेल्थ डिपार्टमेंट के हो, कोई भी हो, हमने ग्राउंड पे जाके भी उनकी मदद की है। इसका एक पॉलिटिकल सिचुएशन है। देखिए, कोर्ट के माध्यम से सोल्यूशन नहीं आएगा रेगुलराइजेशन का, जो ये कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज मांग रहे हैं। एकम सनातन भारत दल ने पहले भी घोषणा की है जब एकजुट जम्मू में हम थे, और आज भी ये घोषणा करते हैं कि एकम सनातन भारत दल की पोजीशन यही है कि इन 60,000 से अधिक जो डेली वेजर्स हैं तत्काल प्रभाव से रेगुलराइज कर दिया जाना चाहिए, और हमारे हाथ में वो ताकत आए तो एक दिन के अंदर अंदर इनके रेगुलराइजेशन ऑर्डर्स निकलेंगे, क्योंकि तरीका भी वही है और उसके लिए मॉडल्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि कोई फाइनेंशियल बर्डन आएगा या सब चीजें। देखिए, फाइनेंशियल बर्डन जहां से आएगा आपको चीजें मैनेज करनी है, और इतना बड़ा फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएगा जो मैनेज नहीं हो सकता। और दूसरा, फिर इक्वल पे इक्वल वर्क, अगर आप काम उनसे वो करवा रहे हैं जो आप रेगुलर एम्प्लॉय से करवा रहे हैं, तो व्हाई शुड यू पे देम लेस? तो अगर आप उनसे काम वो सारा करवा रहे हैं, इसका मतलब एक रिक्वायरमेंट भी है। जी बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए जितनी भी स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशन है ऑन ग्राउंड पे, तो वही डेली वेजर कर रहा है। तो एब्सोल्युटली उनकी रेगुलराइजेशन जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है। बजटरी एक्सपेंडिचर भी जो या फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन भी जो उससे अराइज होगी, उसकी कैलकुलेशंस हुई है, वो कोई ऐसा नहीं है जिसे मैनेज नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है कि करप्शन पे इनको ध्यान देना चाहिए। अपने जहाँ से लीकेजेस हैं उनको ये प्लग कर दें, तो 60,000 क्या 1 लाख डेली यूजर को भी जो है वो रेगुलराइज किया जा सकता है। और आप इनकी उम्र देखिए, एट द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट है, 40 45 50 एवरेज एज है, तो कितनी देर तक आपको इसे वो करना है? अब देखिए, आपको एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल इसमें लेना पड़ेगा। हाँ, ये बात ठीक है कि आगे से सिस्टम आपको ठीक करना पड़ेगा। आप क्यों किसी को डेली वेजर के रूप में लेंगे? आप पोस्ट एडवर्टाइज करिए, उसे पक्की नौकरी दीजिए, सम्मान पूर्वक उसे आप सैलरी दीजिए, उस तरीके का सिस्टम। लेकिन अब अगर सपोज किसी ने गलती पीछे कर दी है, तो सुधारना तो उसकी जिम्मेवारी है ना, जो भी सरकार में है, जो निर्णय लेने की क्षमता रखता है, ठीक है, उसे ओन करे। हम डेली वेजर्स को, एकदम सनातन भारत दल जो है डेली वेजर्स को, तमाम डिपार्टमेंट्स जितने भी है, सबको ऑन करता है। लोकसभा चुनावों में एकदम सनातन भारत दल के 2 कैंडिडेट्स, एक जम्मू सांबा रियासी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमपी और एक उधमपुर डोडा किश्तवाड़ एमपी, वो खड़े होंगे। और मुझे लगता है कि यहाँ से डेली वेजर्स अगर हमें सपोर्ट करें, तो पार्लियामेंट के माध्यम से पूरे देश का समर्थन लेके, क्योंकि एकम सनातन भारत दल इस समय पूरे देश में है। अभी आपने देखा होगा कि कितने राज्यों के स्टेट प्रेसिडेंट्स को स्वयं मैंने बुला के दिल्ली के अपने केंद्रीय ऑफिस में हमने चर्चा की, जिसमें हम 400 से अधिक एमपी सीट्स लड़ने की बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जम्मू संभाग से और उधमपुर संभाग से हमारी अगर सीटें निकल जाती हैं, तो फिर डेली वेजर्स का मुद्दा जो है वो, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि 2 या 3 महीने के भीतर भीतर सेटल हो जाएगा।
एक चीज आपसे जरूर जानना चाहूंगा अंकुर जी, जिस प्रकार से हमने देखा और लगातार हम कवरेज करते रहते हैं, हम ग्राउंड पे होते हैं, 500 से अधिक दिन जो है वो पीएचई डेलीवेजर्स को हड़ताल किए हुए हो रहे हैं, साथ ही साथ लाठीचार्ज किया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है। आखिरकार क्यों जो है अभी जो सरकार, जो केंद्र की सरकार है, इनकी सुनवाई क्यों नहीं कर रही है? क्या केंद्र की सरकार हो या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो, पहली चीज है कि वो इनकी मांगों को लेके इनसेंसिटिव है। दूसरा, आपने आर्ग्यूमेंट सुना होगा भाजपा के नेताओं का कि ये पिछली सरकारों की गलतियां हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच अडॉप्ट करनी है, आपको ओन अप करना है। ये लोग जो हैं वो निठल्ले घरों में नहीं बैठे हैं। ये जितनी भी पब्लिक सर्विसेज हैं उनकी डिलीवरी में अहम भूमिका निभा रहे हैं और वो सारा काम कर रहे हैं जो एक रेगुलर एम्प्लॉय करता है। मुझे बताइए, पीएचई के जो डेली वेजर्स हैं उनके बिना आप पानी सप्लाई कर लेंगे? पीडीडी के जो डेली वेजर्स हैं, इनकी कोविड के टाइम पे रेड जोन में जाकर उन्होंने जो है घर लोगों तो पीडीडी के एम्प्लॉयज के बिना आप सब घरों में बिजली पहुंचा पाएंगे? फॉल्ट्स करेक्ट कर लेंगे? एमजी नरेगा के जो एम्प्लॉइज हैं नरेगा से संबंधित, और उसके अलावा भी उनसे कितना कार्य करवाया जाता है। ना केवल नरेगा इम्प्लीमेंटेशन बल्कि और भी ऑफिस वर्क कितने कितने तरह तरह तरीके का करवाया जाता है, आप कर लेंगे? तो आपकी अगर गवर्नमेंट ही फेल हो जाएगी इन देयर एब्सेंस, तो आप उन्हें सम्मान पूर्वक एक जीवन दें, एक रेगुलराइजेशन करिए, उनके सरकारी एम्प्लॉय पक्के होने का ठप्पा लगाएं, एक उन्हें सैलरी रिस्पेक्टेबल दें, फॉलोड बाई पेंशन की स्कीम्स उनके साथ वो करके जो भी जिस तरीके से भी इस समय हो सकता है बेस्ट पॉसिबल वो करें। तो आपका क्या चला जाएगा? आप ओन अप नहीं करना चाहते, आप राजनीति खेलना चाहते हैं। देखिए, आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति के साथ राजनीति नहीं खेली जाती कि तुम तो पिछली सरकारों की गलती हो। इस सरकार को ये कहने का कोई हक नहीं है और ये इंसेंसिटिव नेता है। और ये नेता ही नहीं है। नेता वो है जो लोगों को साथ लेके उनकी समस्याओं का समाधान करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाए। अब जो चीज हो गई है, 25-25, 30-30 साल नौकरी में उन्होंने दे दिए हैं और दर बदर होके दिए हैं, लिमिटेड सैलरीज में दिए हैं, मिनिस्क्यूल सैलरीज में दिए हैं, एक एक 2-2 साल तक सैलरीज नहीं मिली। वो स्वयं मैंने केसेस किए हैं, मैं जानता हूं, तथ्य हमारे सामने है। उनके प्रति यार इतना तो आप कम से कम रखो कि उनकी दशा उनकी फैमिली की दशा समझो।